अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामयात, आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 283 का तर्जमा और तफसीर। हम इंशाअल्लाह हर लफ्ज़ का तर्जमा और तफसीर करेंगे मुकम्मल ग्रामर के साथ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हान व तआला इस आयत में फरमाते हैं, व इन कुंतुम अला सफरिन वलम ताजिदु कातिबन। व इन कुंतुम, अगर हो तुम, अला सफरिन, सफर में, वलम ताजिदु, और ना तुम पाओ, कातिबन, लिखने वाला। इससे पहले वाली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम किसी से कर्ज लो तो इस पर गवाह मुकर्रर कर लो और इसे लिख लो। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर सफ़र में कर्ज का मामला आ जाए, यानी सफ़र में कर्ज की ज़रूरत पड़ जाए और वहाँ लिखने वाला ना हो, यानी कागज़ या फिर पेंसिल वगैरह ना मिले या फिर लिखने वाला ना हो, तो फिर अल्लाह ताला ने इसके मुताबिक बताया कि कर्ज लेने वाला कोई चीज़ गिरवी रखवा कर कर्ज ले ले। जैसा कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़ीरा एक यहूदी के पास जौ के बदले गिरवी रखी थी। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लम ताजिदु, ना तुम पाओ, कातिबन, लिखने वाला, फरिहानुन, तो गिरवी रखवा दो, मकबूजातुन, कोई चीज, फाइन आमीना, पस अगर इतबार करे, बाजुकुम, बाज तुम्हारा, बाजन, बाज पर, फल यू अद्दिल्लाजी, फल यू अद्दी, बस चाहिए कि अदा कर दे, अल्लाजी, वो शख्स, उतुमीना, जिसको अमानत दी गई, अमानताहु, उसकी अमानत। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई दूसरे पर इतबार करे तो जिस शख्स पर इतबार किया गया हो उसे चाहिए कि दूसरे की अमानत वापस कर दे। यानी अगर दूसरे पर इतमाद हो तो बगैर गिरवी रखे भी उधार का मामला कर सकते हो। अमानत से मुराद यहाँ पर कर्ज है। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया, वल यत्तकिल्लाह, बस चाहिए कि वो डरे अल्लाह से, रब्बा हो, जो कि उसका रब है। यानी अल्लाह ताला से डरे और उसकी अमानत उसे वापस कर दे। वला तक्तुमु, और ना तुम छुपाओ, शहादता, गवाही को, वमन यक्तुमहा, जो कि छुपाई इसको। अब यक्तुमहा में हा की ज़मीर जो है गवाही की तरफ जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स गवाही को छुपाएगा, फाइन्ना हो, बस बेशक, आसिमुन, गुनहगार है, कल्बुहु, इसका दिल, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिमा तामलूना, जो भी तुम अमल करते हो, अलीमुन, जानने वाला है। अब इसके बाद अल्लाह ताला एक अहम पैगाम देते हैं कि गवाही को ना छुपाओ। यानी अगर किसी को सही गवाही मालूम हो तो उसे चाहिए कि सच बयान करे। सच्ची गवाही को छुपाना बहुत बड़ा गुनाह है। इससे माशरे में जुल्म और नाइंसाफ़ी फैलती है। अब आयत के आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे ज़ाहिर और बातिन और हर अमाल से बाखबर है। इसलिए इंसान को चाहिए कि लोगों से कोई बात ना छुपाए। अगर किसी के पास किसी की अमानत है तो उसे सही तरह से अदा कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला से कुछ भी पोशीदा नहीं। इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि कर्ज के मामले में एहतियात बरतनी चाहिए। अमानत हमेशा पूरी दानदारी से अदा करनी चाहिए। सच्ची गवाही को नहीं छुपाना चाहिए और हमें चाहिए कि हम इस बात को ज़हन में रखें, हर वक़्त अल्लाह ताला से डरें कि वो अल्लाह ताला हमारे अमाल से हर वक़्त बाखबर है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।